जय प्रकुम कक्षा 10 के अंतर्गत एक टॉपिक है पादभूमि परिवहन। हम उसमें फ्लोएम तथा जाइलम क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले बात करते हैं पादभूमि परिवहन। पादभूमि में जो परिवहन है, परिवहन का मतलब सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि कोई भी खाद्य पदार्थ है, जल है, खनिज लवण है, वो पादभूमि में चाहिए तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम जो कहलाता परिवहन। जैसे मनुष्य में रक्त द्वारा उसमें हृदय है, धमनियां हैं, सिरा हैं, उनके द्वारा परिवहन होता है। उसी तरह पादभूमि में भी परिवहन होता है। तो पादभूमि में परिवहन किस प्रकार से होता है इसका अध्ययन हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। कक्षा 10 में जय प्रगम एक पाठ है, उसके अंतर्गत ये टॉपिक भी आता है। पादभूमि में परिवहन मुख्य रूप से जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जो बनता है या उसमें जो सामग्री चाहिए, जैसे CO2 है और जल है, सूर्य का प्रकाश है और क्लोरोफिल उसे चाहिए कच्ची सामग्री के रूप में, और जो बनता है उसमें C6H12O6 भोजन तथा उसमें ऑक्सीजन जो रिलीज होती है, इनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि आपको मालूम है कि CO2 जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए, वो आपके आसपास से लिया जाता है पौधों द्वारा। फिर भी पादभूमि में इसके अलावा कई और तत्व जो है, कुल मिला के 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। उसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, लोहा है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है आदि 16 तत्व होते हैं। कुछ हवा से, कुछ पानी से ये मिलते हैं। यही चीज़ें जो मिट्टी है, मिट्टी में प्रचुर मात्रा में खनिज लवण होते हैं, पानी होता है, वो जड़ों द्वारा अवशोषण उसका होता है। छोटे पौधों में जो अवशोषण की प्रक्रिया है वो विसरण द्वारा संभव हो जाती है, और जो बड़े और लंबे पौधे हैं उनमें जो विसरण प्रणाली है वो पूर्ण रूप से वहाँ पर सक्षम नहीं है उसको पहुँचाने में। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पादप एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, मतलब प्रचलन नहीं करते हैं। पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है, तभी कम ऊर्जा की आवश्यकता पादप को पड़ती है। पौधों में संचरण धीमी गति से होता है और पत्तियों में भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों में कच्ची सामग्री का वहन संवहन ऊतक के माध्यम से होता है। यह दो स्वतंत्र संगठित चालन नलिकाओं से निर्मित है, मतलब जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो जल तथा खनिज लवणों का वहन करता है, और दूसरा है फ्लोएम जो प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण के बाद भोजन बनता है जो पौधे में, उसको प्रत्येक भागों तक ले जाने का काम फ्लोएम द्वारा होता है। दो प्रकार के ये संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। यहाँ पर एक चित्र का अध्ययन कीजिए। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक पौधा है, ये जड़ से खनिज लवण था, पानी का अवशोषण मिट्टी से ये हो रहा है इसमें, और इसमें जो ऊपर जो हरा भाग है यह इसकी पत्तियां है, और पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन जिसे कहते हैं वो क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्प के रूप में अधिक पानी का वायु भाग से उत्सर्जन जो है वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यह उसी का एक रूप है, एक पेड़ है जिसमें ये चीज़ें देखी जा सकती हैं अपने आसपास। जैसा कि मैं बताया कि जाइलम जल और खनिज लवणों का वहन करता है, और फ्लोएम क्या करता है, भोजन तथा खाद्य पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम करता है। अब बात आती है सबसे पहले जल का परिवहन। तो जल का परिवहन करने के लिए सबसे मिट्टी के संपर्क में जड़ की कौन सी संरचना होती है, मूल रोम मतलब एक बाल सदृश संरचना जो है जड़ में होती है, जो मिट्टी से सबसे पहले उसी का संपर्क होता है। तो मूल रोम मृदा जल के आयन सांद्रण में अंतर होने के कारण जल का मूल रोमों में सबसे पहले प्रवेश उसी में होता है, और जड़ की कोशिका में विस्तृत होता हुआ जाइलम तक पहुंचता है। मतलब सबसे पहले जो सॉइल है, मिट्टी है, मिट्टी से मूल रोम में, और मूल रोम से वो जाइलम में जाएगा, और जाइलम उसको विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करेगा। उसमें वेसल्स होते हैं, मतलब वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, ट्रैकिट्स उसमें होते हैं, आपस में जुड़कर जल संवहन का पूरा शरीर में जाल होता है,
पौधे के, तो उसमें पहुंचाया जाता है। और सभी भागों में जो पानी है, जो खनिज लवण है, उसको पहुंचाने का काम जाइलम ऊतक द्वारा होता है। मूल दाब उत्पन्न होता है, एक तो जड़ का जो दाब है जिसके कारण से वो पानी अवशोषित होता है। अधिक ऊंचाई वाले पौधों में मूल दाब भी पर्याप्त नहीं है। तो ऊंचे पौधे जो होते हैं उसमें वाष्पोत्सर्जन होने के कारण एक बल और लगता है, जिसे कहते हैं शोषण बल। मतलब वाष्पोत्सर्जन से पानी जैसे बाहर निकलेगा और नीचे से पानी खींचने की क्षमता भी उसमें पौधे में बढ़ जाती है, जिससे वो उस चूषक बल के माध्यम से पानी ऊपर को खींचने में मदद करता है। एक बल है संसंजक बल, जिसे कहते हैं कोहेसिव फोर्स, वह भी कार्य करता है। तीनों बल, चूषक बल, संसंजन बल, मूल दाब, ये तीनों मिलके जो लंबे पौधे हैं उनमें ऊपरमुखी मतलब ऊपर की ओर गति होती है पानी तथा खनिज लवण की। दूसरा आता है भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थ जो है उनका स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, पत्तियों में या हरे भाग में पौधे का क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की मदद से उसका भोजन बनता है। मतलब भोजन बनाने के लिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें चार चीज़ें हैं। एक तो पानी है, जल, जो जड़ों से अवशोषण होता है जड़ से, और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये चार चीज़ें हैं, इनसे बनता है पौधे का भोजन। तो जो भोजन बनने के बाद भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक ले जाने का काम जो है वही संवहन ऊतक या जटिल ऊतक इसे कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम को। यहाँ पर जो फ्लोएम है वह भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो विलेय पदार्थ हैं उनको पत्तियों से पूरे भाग में चाहिए, उसको जड़ तक उसे भोजन की आवश्यकता है, हर टहनी में हर जगह भोजन की आवश्यकता है। तो वहाँ तक ले जाने का कार्य जो है वही संवहन ऊतक फ्लोएम द्वारा होता है। इसके अलावा कई चीज़ों की आवश्यकता और होती है। यह पदार्थ जड़ के भंडारण अंगों में, जैसे अमीनो अम्ल और अन्य पदार्थ भी उसमें होते हैं, तो उनको जड़ के भंडारण अंगों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों तक ले जाया जाता है। उसको ले जाने का काम भी जो है फ्लोएम द्वारा होता है। और साथ ही कोशिका की सहायता से चालनी नलिका की ऊपरमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में इनकी गति होती है। मतलब ऊपर को भी और नीचे हर भाग तक जाना है इसको। फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण ऊर्जा के उपयोग से पूर्ण होता है। सुक्रोज जैसे पदार्थ फ्लोएम में एटीपी की ऊर्जा प्राप्त करके स्थानांतरित होते हैं। यह परासरण दाब बढ़ा देता है और यह दाब फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। दाब में अंतर के कारण, जो आपको पहले भी आपने सुना होगा, परासरण और विसरण दो ऐसी क्रियाएं हैं जो एक अंतर के कारण, जो उनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, सांद्रता, उसमें अंतर के कारण जो है वो जो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो है उसका बहाव होता है। अगर उसमें वर्णनात्मक झिल्ली है तो वो परासरण के रूप में होता है, अगर वो नहीं है तो वो विसरण के रूप में होता है, जिसमें सांद्रता के अंतर के कारण जो है वो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम होता है। मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर उसका एक बहाव अपने आप बन जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि इस में जो प्रश्न हैं इनका हल भी कीजिए। उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के घटक क्या है, जैसा आप अभी इस पाठ के अंतर्गत समझ रहे हैं। पादप में जल तथा खनिज लवण का वहन कैसे होता है? पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाता है? इनका उत्तर भी आप लिखेंगे। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों का वहन में क्या अंतर है? इनका अध्ययन करके आप फिर बताएंगे। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण ये आपने देख लिया, जल का वहन आपने देखा, और जाइलम तथा फ्लोएम ये आपने देखा। और इसके अलावा आप पादपों में वहन किस प्रकार से होता है ये आपने देखा। थैंक यू।